स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। बीएससी नर्सिंग की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो देखिए, आपका जो एंट्रेंस है इस बार आपको जल्दी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और कैसे आपको पढ़ना चाहिए कि आपका सिलेक्शन पूरा पक्का हो, कि आपका जो टारगेट है वही टारगेट के आप क्रॉस भी कर जाएँ, उस तरीके से आपको अपनी स्टडी का लेवल बढ़ाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। अगर आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन ज़रूर से करके रखें। तो चलिए बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की जो आपके मन में डाउट क्रिएट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की तरफ से ही आपका ये एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था 2023-2024 का, वो 4/6/2023 संडे का डे रखा गया था। और आपका एग्जामिनेशन का शेड्यूल भी यहाँ पर टोटली मेंशन आपने देख ही लिया है, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग रहता है, ठीक है। अब जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका कुछ और डेट हो सकता है, कुछ और टाइम हो सकता है, तो वो यहाँ पर अभी आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसको अभी यहाँ पर नहीं देखना। जो मेन पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करके रखें। सबसे पहले तो देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से एग्ज़ाम किया जाएगा आपका, ठीक है। तो एग्ज़ाम की बात करें, यहाँ पर आपको OMR शीट दी जाती है जिसमें आपको ब्लैक वॉल पेन का यूज़ किया जाएगा, जो कि आपको सेंटर पर ही प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, आपको जाना है, अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाएं और आपकी OMR शीट आपको मिलेगी और वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और वॉल पेन भी आपको वहीं पर ही प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद देखिए, आपका जो एग्जामिनेशन है वो कितने मार्क्स का रहेगा। तो आपके टोटल नंबर यहाँ पर रहने वाले हैं 200 और उसमें से हर एक आपको आंसर सही करने पर 1 मार्क मिलने वाला है और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल चिंता रहित रहना है, ठीक है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेफिक्र होकर के सारे क्वेश्चंस अपने कर सकते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। अब देखिए, सबसे ज़्यादा डाउट क्रिएट होता है, काफ़ी बच्चे होते हैं यूपी बोर्ड से किए होते हैं और काफ़ी बच्चे CBSE ICSE बोर्ड से किए होते हैं। अब देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को, कि उनको हमेशा से यही लगता है कि अगर हिंदी में वो पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आगे चल करके उनको बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर आपने अभी स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो देखिए, चैनल पर मैं बायोलॉजी के आपको बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाती हूँ, तो आप जा कर के प्लेलिस्ट पर, ये वाला प्लेलिस्ट है, इसको वॉच करें। इस पे मैंने काफ़ी सारे चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करवा लिए हैं जो कि इंग्लिश में ही है, हिंदी में आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो टोटली यहाँ पर इंग्लिश में रहेगा, कोई हिंदी में नहीं होता है। तो अभी छोटी छोटी चीज़ों को अगर समझ के चलेंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम का सामना करना आपको नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि सिलेबस की बात कर लें, सिलेबस आपका किस तरीके से रहेगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड आपसे 20% पूछा जाएगा, फिज़िक्स आपसे 20%, केमिस्ट्री 20%, बायोलॉजी 20%, इंग्लिश जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी और आपके जो आपने पढ़ रखा है इंटरमीडिएट का सिलेबस है वही रहने वाला है, ठीक है। और इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो भी दे दिया है, काफ़ी पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, तो वो वाला चैनल पेज से जाएँ, वीडियो देखें। और अपना टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको INC के थ्रू सिलेबस जो जारी किया जाता है उसको भी मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो आपको कितने नंबर यहाँ पर आपको चाहिए होंगे कि आप क्वालिफाइड हैं फॉर काउंसलिंग। अब इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग के लिए तो आपको जनरल के लिए 50 परसेंटाइल होना चाहिए, ठीक है। जनरल PWD के लिए आपको 45 परसेंटाइल होना चाहिए। SC ST OBC के लिए 40 परसेंटाइल आपको होना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपका हुआ कि आप क्वालिफाइड हैं काउंसलिंग के लिए। अगर एज ए कंपेरिजन टू लास्ट ईयर आपको बताएं तो यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, अगर आप टच में हो, जो पहले पेपर दे चुके हैं उनसे आप जा कर के इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो कि 140 के आसपास कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों ही आपके रहेंगे, आप दोनों पर ही सीटें यहाँ पर आपकी अवेलेबल होती हैं, आप उन पर काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट चाहते हैं तो प्राइवेट आप भरें और गवर्नमेंट चाहते हैं तो गवर्नमेंट भरें। और देखिए, यहाँ पर एक सबसे पहले तो मैं आपको इतना और इन्फॉर्म करूँगी कि आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो कम से कम आप 150 स्कोर करें, क्योंकि देखिए कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, चाहे जनरल हो, OBC हो, SC ST हो, अगर आपको एक बेस्ट कॉलेज चाहिए है अपनी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में या फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग में, तो आपको चांसेस बन जाते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से इजीली
अवेलेबल करा दिया जाए, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट नहीं होती। लास्ट टाइम 140 प्लस वाले स्टूडेंट भी बहुत परेशान रहे थे, उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं दिया गया, काफ़ी ज़्यादा बच्चों में स्ट्रेस भी रहा था, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपना अच्छा सा स्कोर क्रिएट करें, और अच्छी स्कोरिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से जो कॉलेज आप चाहते हैं वो यहाँ पर अलॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब एग्जामिनेशन की बात करें तो लास्ट टाइम आपका 4 जून को एग्ज़ाम हुआ था, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब देखते हैं कि इस टाइम पर आपकी जो डेट है वो 4 जून से पहले ही आपके फॉर्म की डेट आ जाती है, और फॉर्म के आने के बाद लगभग आपका 1 मंथ के अंदर आपका एग्ज़ामिनेशन करा दिया जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। तो देखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और सबसे पहले तो इतना सबको ज़रूर बता दें, इंग्लिश में एग्ज़ाम होगा, हिंदी में एग्ज़ाम नहीं होता। आप यूपी बोर्ड से हैं, अगर यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो अभी से इंग्लिश में ही पढ़ने की कोशिश करें, और प्रैक्टिस अभी से ही चालू कर दें, क्योंकि अब देखिए दिसंबर जाने वाला है और आपका नया साल भी आने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा दिन आपके पास में नहीं है, 4 से 5 महीने ही बच जाते हैं, जो कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं और पढ़ने के लिए होते हैं। तो कोशिश करें कि इंग्लिश में ही हर चीज़ को आप पढ़ें, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और क्या, आपका जो एग्ज़ाम है वो हमेशा इंग्लिश में ही देखने को मिलता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं क्लियर करना तो अभी से ही अपना स्टडी को रेगुलर कर दें, अपनी जो सिलेबस है उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दें, और कम से कम आपको 4 से 5 घंटा है अपना स्टडी पर देना है। और हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको क्रैक करना है, उसके लिए एक ट्रिक हमेशा लगती है कि आपको जो बुक आप पढ़ रहे हैं, अब मान लीजिए यहाँ पर आपने बायोलॉजी की पढ़नी है बुक, आपको NCERT, ठीक है, क्लास 12th की। अब देखो, यहाँ पर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, अपना क्रैक करना है। अब मान लीजिए आपके पास में 1 सब्जेक्ट में आपको टारगेट अच्छा रखना है, अगर आपने 1 स्कोर भी कर लिया ना, 1 सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर कर लिया, तब भी आप अपने टारगेट में बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाओगे। तो करना क्या है फ्रेंड्स, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 5 पेजेस आपको रोज़ पढ़ने हैं, और उन 5 पेजेस को पढ़ने का तरीका जो होगा वो आपको एक एक लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर एक एक लाइन क्लियर है तो डेफिनेटली आप स्कोर अच्छा कर जाएंगे हर सब्जेक्ट में, और ये हर सब्जेक्ट के लिए आप इसको आजमा सकते हैं या अपना इसी तरीके से रूटीन रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। अगर कोई भी आपको डाउट है, या फिर आपके सिलेबस से लेकर कोई कन्फ्यूज़न है, या फिर एग्ज़ाम से लेकर कन्फ्यूज़न है, कुछ भी, तो कोई भी एनी XYZ आपको डाउट है तो आप कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर दें।